पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले सदर शहबाज शरीफ साहब के फैसले के मुताबिक टिकटें जारी होना शुरू हो गई हैं और काफ़ी जो डिविजन्स हैं पंजाब की भी और बलूचिस्तान की भी, अब खैबर पख्तूनख्वा की और इंशाअल्लाह अब लाहौर जिसका आप सबको इंतज़ार है उसकी भी फहरिस्त जो है वो जारी हो जाएगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपसे बात करने का जो आपको यहाँ तकलीफ़ दी है, एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे जिसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला है और उनका बल्ले का निशान जो है उसको रोक लिया गया था। बात मुख्तसर है कि इलेक्शन कमीशन के कायदो ज़वाबित के मुताबिक हर जमात ने अपनी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उन कायदो ज़वाबित के मुताबिक करवाने आइनी तौर पर लाजिम हैं, जिसके पास अपना इंतखाबी निशान होता है और जो इंतखाबी निशान के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं उन्होंने अपने पार्टी इलेक्शंस कराने होते हैं, क्योंकि जब वो जनरल इलेक्शंस में जाते हैं तो वही निशान जो होता है वो पाकिस्तान की जो आवाम है उस पर वोट देती है। अगर शख्स मौसूफ अपनी जमात के अंदर इलेक्शन सही नहीं करा सकता क्योंकि उसको RTS जो है उसका नशा चढ़ जाए, RTS बिठाकर फैसला लेने का आदी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट 9 मई रियासत पे चढ़ दौड़े और सुप्रीम कोर्ट कहे गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक, और जब इस तरह के फैसले सहूलतकारी करें, भाई आपके पास इलेक्शन, मैं आवाम से भी उनको भी बताना चाहती हूँ, ये बहुत सिंपल मामला है जिसका ज़िम्मेदार इमरान खान है, जिसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये कोई ज़्यादती नहीं है, ये किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने हैं। उसने अगर आपने नहीं कराने तो इसके साथ गालिबन 8 या 9 जमातें जिनको निशान नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। इन्होंने इलेक्शन कराया, धांधला कराया, RTS बैठाकर आदि हो, ना कोई वोटर लिस्ट, ना किसी किस्म का कोई कायदा ज़वाबित, ना वोट देने वाले, ना इलेक्शन लड़ने वाले, ना इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, कुछ नहीं, किसी किस्म का नहीं। तो इलेक्शन कमीशन क्या करे? आप चाहते हैं इलेक्शन कमीशन आपकी सहूलतकारी करे और क्या कोई बात नहीं, आपने इलेक्शन नहीं कराए तो कोई बात नहीं, और उसके बाद इस तरह के फैसले आए जो इलेक्शन कमीशन, तो फिर हर जमात को ये सहूलत दी जाए, फिर पाकिस्तान के हर गुंडे को, हर बदमाश को ये सहूलत दी जाए कि वो चढ़ दौड़े अदालतों के ऊपर, वो चढ़ दौड़े इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो गरेबान पकड़ ले, वो आपको कहे ओए ज़ेबा जज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर ये पाकिस्तान के हर शहरी को ये सहूलत देनी लाजिम हो जाती है। और ये जो फैसले होते हैं ना अदालतों के, ये फैसले तारीख का हिस्सा बनते हैं। अभी इजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, मज़ाहिर अली नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। क्यों दिया इस्तीफ़ा? इस्तीफ़ा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे, वो साफ कर सकते हैं। इस्तीफ़ा देकर आप तमाम हिसाब से बरीउज़्ज़मा हो सकते हैं। इस्तीफ़ा देकर जो आपने 5-6 साल सुप्रीम कोर्ट के आला मनसब को इस्तेमाल करते हुए, अपने इख्तियार को नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करते हुए आपने इस मुल्क के साथ ज़्यादती की, इस मुल्क के 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादती की, इस मुल्क की आवाम के साथ ज़्यादती की। JIT के हीरे, JIT का मॉनिटरिंग जज इजाजुल एहसन इस्तीफ़ा दे के समझता है कि 6 साल जो इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ आप उसको ख़त्म कर देंगे, आप कंट्रोवर्शियल फैसले दें, आपकी करप्शन के केसेस निकल आएँ, आपके ऊपर रेफरेंसेस हो जाएं, आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो आप इस्तीफ़ा दे देंगे। आज कटहरे में लाया जाए, ये इस्तीफ़ा देने से बात नहीं बनेगी, ये हिसाब और किताब होगा, ये एहतसाब होगा। अगर 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म का एहतसाब हो सकता है और वो अपने आप को कानून के सामने पेश करता है, अपने पूरे ख़ानदान को करता है, अपनी पूरी जमात को करता है, तो फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, उसका एहतसाब लाजिम होता है। आप मॉनिटरिंग जज थे, उस वक़्त कहते थे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर, आपने हीरे तलाश किए थे, सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना दिया था,
سپریم کورٹ کے منصب کو, اپنی کرسی کو مذاق بنا دیا تھا صرف ایک شخص کے ساتھ آپ نے زیادتی کرنے کے لیے. آج وہ شخص سرخ رو ہو رہا ہے. آپ اپنا استعفیٰ دے کر, آپ نے غلط کام نہیں کیا تو کھڑے ہو جائیں. مظاہر علی نقوی صاحب, اگر ٹرک آئے اور گئے نہیں تھے تو کھڑے ہو جائیں, کہیں جی مانگو میرا حساب. نواز شریف نے کہا تھا نا کہ جو حساب, جو فریولس اپلیکیشن پیناما کی ڈسٹ بن آف دا سپریم کورٹ میں چلی گئی تھی, انہوں نے درخواست لکھا تھا کہ میرا حساب کرو, اگر میرے پہ الزام لگائے تو میرا حساب کرو. اور حساب دیا, احتساب کرایا, اپنی جماعت کا کرایا, اپنے خاندان کا کرایا, اپنے بچوں کا کرایا, اپنا کرایا, اور آج سرخرو ہو رہے ہیں. آج نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا بینچ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے. آج وہ سارے کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے خلاف یہ سازش کی, آج پوچھتے ہیں مہنگائی کیوں ہے. یہ اعجاز الاحسن اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے, مظاہر علی نقوی اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے, اس تضحیک کا ملک کی, اس معیشت کی بربادی کا ذمہ دار اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی صاحب ہیں, اور وہ تمام کردار جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. آج ملک کی معیشت کی تباہی ہو, عوام کی روٹی ہو, عوام کی چینی ہو, عوام کا روزگار ہو, اس سب کے ذمہ دار یہ چہرے اور یہ کردار ہیں. اور سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دیں گے تو تاریخ کے جو حقائق ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. سمجھتے ہیں استعفیٰ دیں گے تو عوام بھول جائے گی. سمجھتے ہیں استعفیٰ دیں گے تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. نہیں معاف ہوگا. یہ احتساب آج سے شروع ہوگا. یہ ہم خیالی جو ہے نا, جو اختتام پذیر ہو رہی ہے, یہ جو ریزہ ہو رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے اعمالوں کے نتائج ہیں. یہ جو سہولت کاری ہو رہی تھی نا, مل کر ہم خیالی ہو رہی تھی, سہولت کاری ہو رہی تھی, اپنے اداروں کو استعمال کر کے ہو رہی تھی, تو کیا مطلب تھا کہ آج طاقت ہے تو آپ کسی کے اپنے طاقت کے زور پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کدھر گئی وہ طاقت؟ یہ ہم سب کے لیے آج یہ سوچنے کا